तो महाकुंभ के बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कथित मतभेद में एक और कड़ी जुड़ गई है। शिंदे सरकार के कार्यकाल में लागू की गई एमएसपी से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता की बात सामने आई है। इसकी जांच हो रही है। इसको लेकर शिंदे के मंत्री और विधायक नाराज हैं। केंद्र सरकार की पीएम आशा योजना को महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लागू किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि फसल खरीद के लिए नोडल एजेंसी के चयन में अनियमितता हुई है। अब इसकी जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। तो लगातार अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। इन्हीं के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमें देंगे। अभिषेक, ये जो नई कड़ी अब सामने आई है, इसके बारे में डिटेल्स बताएं। जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये दरार जो है बीजेपी और शिवसेना के बीच वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो मामला सामने आया है एमएसपी योजना को लेकर, इसमें अनियमितता को चलते एक जांच के आदेश दिए हैं। और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये जो नियुक्तियां की गई थी, ये एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उस समय इन एजेंसियों की नियुक्तियां की गई थी जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। इसके चलते मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र सरकार का, जो बीजेपी के पास है, उसने जांच के आदेश ही नहीं दिए बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात की है। जाहिर तौर पर एक जो आदेश दिए गए थे एकनाथ शिंदे द्वारा इनकी नियुक्ति करने को लेकर, उसी पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए गए हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी शिवसेना के खेमे में बताई जा रही है। एक के बाद एक इस तरीके के निर्णय जिससे दरार साफ सामने आ रही है महायुति की बीजेपी और शिवसेना के बीच। इसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि महायुति के बीच में कहीं न कहीं कलह और अनबन खुलकर अब सामने आ रही है। और हाल ही में जो एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है वो भी काफ़ी चर्चा में है कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। तो इस तरीके से एक नई कड़ी इसी में जुड़ती हुई नजर आ रही है। और एमएसपी योजना को लेकर खासा किसानों के बीच भी क्या ये योजना चलती रहेगी या नहीं, क्योंकि जांच के आदेश जो दिए गए हैं उसके बाद उनमें भी एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है। बड़ी योजना है, कहीं ना कहीं करप्शन के एलिगेशंस के बाद इस पर आगे का क्या रुख होगा ये भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना में हम कोल्ड वॉर महायुति में देख रहे हैं, किस हद तक जाएगा और क्या इसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।